हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली लास्ट वीडियो में हमने जाना था इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट होते हैं सिया और दूसरे होते हैं सुन्नी। सिया और सुन्नी के ही मतभेदों को कम करने के लिए 9वीं शताब्दी में सूफीज्म यानी सूफी संप्रदाय की उत्पत्ति होती है। सूफी संप्रदाय का मानना है हम अल्लाह में विश्वास करते हैं, अल्लाह को अपना महबूब समझते हैं और अल्लाह की इबादत करने का सबसे अच्छा तरीका है वह क्या है? सूफी म्यूजिक यानी सूफी संगीत। जो पीर मजार दरगाहों पे वो म्यूजिक चलता है उसी को बोला जाता है सूफी संगीत, जिसे हम कव्वाली बोलते हैं। तो पिछली लास्ट वीडियो में हमने इतना कवर कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे अरेबियन इन्वेंशन ऑफ इंडिया यानी भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण कब होता है? तो ये होता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करेगा, जो करेगा 712 से लेकर 714 तक यह भारत पर शासन करता है। जब भारत पर अरबों का आक्रमण होता है तो इस टाइम जो खलीफा का पद है वह कहाँ चला जाता है? तो इस टाइम जो खलीफा है वह बगदाद में रहेंगे खलीफा। इससे पहले जितने भी खलीफा होंगे वह मक्का मदीना में रहेंगे, लेकिन जब भारत पर अरबों का आक्रमण होता है तो उस टाइम जो खलीफा है, जो उस टाइम खलीफा का पद है वह कहाँ चला जाता है? बगदाद में चला जाता है। और बगदाद के ही गवर्नर का नाम क्या होता है? अल हज्जाज। जब मतलब बगदाद के खलीफा का नाम है अल हज्जाज और अल हज्जाज के ही सेनापति का नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण क्यों करता है? इसका मेन रीजन क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करेगा? तो इसका मेन रीजन होता है कि जो पहले जो भारत मतलब अभी भारत तो पाकिस्तान 2 कंट्रियां हैं, लेकिन पहले कोई डिवाइड नहीं था। तो जो अभी पाकिस्तान का सिंध है वह पहले हमारे भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ के एक राजा था, एक ब्राह्मण वंशीय राजा था, जिसका नाम क्या था? यहाँ के राजा का नाम क्या था? दाहिर। दाहिर का शासनकाल क्या होता है? 633 से लेकर 712 ईस्वी तक यह सिंध पर शासन करता है। और जो ये दाहिर है यह एक ब्राह्मण वंशीय राजा होता है। ब्राह्मण वंशीय शासक होता है। इतिहासकार कहते हैं कि यह एक अयोग्य शासक होता है। जब ये इसका मोहम्मद मतलब जब दाहिर का यहाँ पे आधिपत्य होता है तो यहीं पर एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम था देवल बंदरगाह। इसी देवल बंदरगाह पर से अल हजाज के पानी के जहाज गुजरा करते थे। तब एक बार इसी बंदरगाह पर अल हजाज के पानी के जहाज गुजर रहे थे, तो दाहिर के सेनापतियों ने देवल बंदरगाह पर उन पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और अल हजाज के जो पानी के जहाज है उस पर भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई गई अल हजाज को। जब अल हजाज को यह संदेश मिला कि हमें सिंध के राजा हैं जिन्होंने हमारी आर्थिक क्षति पहुंचाई है, तो उसने बगदाद के खलीफा को यह संदेश भिजवाया। बगदाद के खलीफा ने दाहिर के पास संदेश भिजवाया कि या तो आप हमें जो आपने हमारी आर्थिक नुकसान किया है उसकी भरपाई कर दीजिए। पर दाहिर ने उनको आर्थिक भरपाई करने से मना कर दिया। तो बगदाद के खलीफा ने अल हजाज को आदेश दिया कि जाइए सिंध पर आक्रमण कीजिए और अपनी आर्थिक भरपाई का क्या लीजिए? बदला लीजिए। उनसे जिन्होंने अपनी आर्थिक भरपाई किया उससे उनका बदला लीजिए।
जब अल-हज्जाज को बगदाद के खलीफा आदेश देते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है तो इस टाइम इसकी आयु मात्र 17 वर्ष होती है। ये मात्र 17 वर्ष की आयु में भारत पर आक्रमण करता है। जब ये दाहिर पर आक्रमण करेगा तो दाहिर की हत्या कर देता है। ये दाहिर की हत्या कर देता है और दाहिर की 2 बेटियां, जिसमें पहली बेटी का नाम है सूर्य देवी और दूसरी बेटी का नाम है निर्मला देवी। सूर्य देवी और निर्मला देवी को अगवा करके कहाँ भिजवा दिया जाता है? अल-हज्जाज के पास। अल-हज्जाज के पास यानी अरब भिजवा दिया जाता है, क्योंकि अल-हज्जाज के 2 बेटे थे। उन दोनों बेटियों के बेटों के लिए इन दोनों की, दाहिर की दोनों बेटियों को भिजवा दिया जाता है। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है तो दाहिर के पराजित होने का सबसे जो मेन रीजन क्या होता है, जो मेन कारण होता है, वह 2 कारण होते हैं इसके पराजित होने के। इसमें फर्स्ट कारण है भारत के लोगों में एकता की कमी। जब ये भारत पर आक्रमण करता है तो दाहिर का साथ भारत का कोई भी राजा नहीं देता मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ लड़ने के लिए। तो इसका मेन सबसे पहला कारण हुआ एकता की कमी। और दूसरा कारण होता है हाथी। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है तो जो दाहिर है वह हाथियों का, अपने युद्ध में हाथियों का यूज करता है, जो कि उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं होता। इस कारण दाहिर मोहम्मद बिन कासिम से क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। तो ये 2 मेन कारण थे मोहम्मद बिन कासिम के विजयी होने के और दाहिर के पराजित होने के। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कर लेता है तो यह सिंध के लोगों के सामने 2 शर्तें रखता है। सिंध के लोगों के सामने क्या रखेगा? 2 शर्तें रखेगा। वे 2 शर्तें कौन सी होती हैं? सबसे फर्स्ट शर्त होती है कि आप एक तो इस्लाम कबूल कर लीजिए, इस्लाम कबूल कर लीजिए, और दूसरा होता है जर्जिया। यह सिंध के लोगों के सामने 2 शर्तें रखता है। या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, वरना आप इस्लाम कबूल नहीं करते तो आप मुझे एक कर देंगे जिसका नाम क्या है? जर्जिया। जर्जिया कर इनकम का 1/2 से लेकर 2/3% देना होता था सभी गैर मुस्लिमों को। जर्जिया कर सभी व्यक्तियों को, मतलब गैर मुस्लिम व्यक्तियों को देना होता था, जो कि अपनी इनकम का 1/2 से लेकर 2/3 देना होगा। यह किससे नहीं वसूला जाता था? यह सिर्फ ब्राह्मणों से, विधवाओं से, ब्राह्मण विधवाओं और विकलांगों से नहीं वसूला जाता था, वरना सबसे जर्जिया कर वसूल किया जाता था। तो आप लिखिए, ये ब्राह्मण, विधवाओं और विकलांगों से नहीं वसूला जाता था। वरना ये सबसे लिया जाता था। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है तो इसके आक्रमण करने के बाद भारत में यह कुछ नई चीजें लेके आता है। सबसे मेन चीज क्या होती है? यह भारत में खजूर की खेती स्टार्ट करता है। इससे पहले भारत में खजूर की खेती स्टार्ट नहीं थी। इसके आने से खजूर की खेती स्टार्ट होती है, अरेबियंस के आने से। दूसरा होता है कि जब अरबी लोग सिंध पर आक्रमण करते हैं तो सिंध पर ऊंट पालन की शुरुआत किसके टाइम से होती है? मोहम्मद बिन कासिम से। तो सिंध पर ऊंट पालने की शुरुआत होती है तीसरे नंबर पे होता है इसके आने से। जो भारत में सबसे पहले अरबी घोड़े लाने का श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। अरबी घोड़े। और 4th पे आता है एक वर्ड, मानसून।
जो कि कैसा वर्ड है, अरबी वर्ड, अरबी शब्द। 4 और 5वें नंबर पे आता है कि विश्व में मानचित्रावली बनाने का श्रेय भी अरेबियंस को जाता है, अरबी लोगों को जाता है। तो 5वें पे आएगा मानचित्रावली। ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर शासन करता है तो खजूर की खेती स्टार्ट होती है, सिंध पर ऊंट पालन की शुरुआत होगी, अरबी घोड़े भारत पर लेके आएगा, एक मानसून वर्ड जो कि एक अरबी शब्द है, और 5वां है विश्व में मानचित्रावली बनाने का श्रेय भी किसको जाता है, अरेबियंस को। ही स्टार्टेड गोल्डन कॉइन इन इंडिया, जिन्हें क्या कहा जाएगा, दिहरम। मतलब इसमें सोने के, सबसे पहले भारत पर सोने के सिक्के किसने स्टार्ट किए, मोहम्मद बिन कासिम ने। सोने के सिक्के जिन्हें कहा जाता था दिहरम। ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने के बाद 2 शर्तें रख देगा। 2 शर्तें, इस्लाम कबूल कर लीजिए या फिर आप मुझे टैक्स देंगे जिससे जो जर्जिया है। उसके बाद वह भारत पे कुछ चीजें स्टार्ट करता है। भारत पे अरेबियंस के आने के बाद 2 चीजें और, एक 2 पुस्तकें, एक का नाम पंचतंत्र और दूसरी का नाम है चरक संहिता। जो अरबी लोग हैं इन 2 पुस्तकों का अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाते हैं, और किस नाम से कराते हैं, कालीला और दिमना के नाम से। तो पुस्तकें जो मैं पहली पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, फर्स्ट पुस्तक, और दूसरी है चरक संहिता। किस नाम से कराएगा, अरबी भाषा में ट्रांसलेट किस नाम से होंगी, कालीला और दिमना के नाम से। इन दोनों पुस्तकों का अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाता है। और इसके आने के जब आता है तो ये इसकी दाहिर की दोनों बेटियों को जब मोहम्मद बिन कासिम अल-हज्जाज के पास पहुंचा देता है, तो यही 2 बेटियां, इतिहासकार कहते हैं कि यही 2 बेटियां अल-हज्जाज के कान भरना स्टार्ट कर देती हैं। जब ये अल-हज्जाज के कान भरना स्टार्ट करती हैं तो 714 ईस्वी में अल-हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम को दोबारा सिंध से वापस कहाँ बुला लेता है, अरब बुला लेता है। और जब ये मोहम्मद बिन कासिम को अरब बुलाएगा तो चचनामा पुस्तक से माना जाता है कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है, किसके द्वारा, अल-हज्जाज के द्वारा। तो इसको 714 में क्या दे दिया जाएगा, मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। किस पुस्तक के बेस पे बोला जाता है, ये चचनामा पुस्तक से। चचनामा पुस्तक में लिखा हुआ है कि 714 में मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो हमने जाना भारत पे अरबों का आक्रमण, और भारत पे अरबों का आक्रमण किस वजह से होता है, कौन करता है, इसका मेन कारण क्या होता है, और उनके आने के बाद भी भारत की भौगोलिक परिस्थिति पर क्या क्या फर्क पड़ते हैं, और वहाँ के लोगों की पर जो भारत एक जो इस्लामिक कंट्री से आया हुआ है जो कि एक अरबी है, उसके आने से भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म के बारे में कहा जाता है लोगों को कि आप इस्लाम धर्म कबूल करिए, नहीं करेंगे तो आप हमें क्या देंगे, जर्जिया कर देंगे, जो कि इनकम का 1/2 से लेके 2/3% देना होता था। ये किससे नहीं लिया जाएगा, ये ब्राह्मणों से, विधवाओं से और विकलांगों से नहीं लिया जाता था। इसके आने से खजूर की खेती, ऊंट पालन की शुरुआत, अरबी घोड़े भारत पे सबसे पहले कौन लेके आए, मोहम्मद बिन कासिम, और इसने सबसे पहले सोने के सिक्के जिन्हें कहा जाता है दिहरम। और अरबी लोगों अरबी जब अपने सिंध में आए तो उन्होंने 2 फेमस पुस्तकें जिनका नाम है पंचतंत्र और चरक संहिता, उनका अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया कालीला और दिमना के नाम से। तो आज हमने पढ़ लिया भारत पर अरबों का आक्रमण और उनके कारण और रीजन। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।